वेलकम टू डे 86 ऑफ मैथ्स विजार्ड। तो हम कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और अब आपके पास उन क्वेश्चनों की शुरुआत होने जा रही है बस, ठीक है, स्टार्टिंग है आपके पास। जो क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में 100% आते हैं, नो डाउट। आज का जो क्वेश्चंस होंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे बड़े क्वेश्चनों को अच्छे से अंडरस्टैंड करने में, और वो क्वेश्चन 100% पेपर में आएंगे। आने के तो ये भी चांस है, लेकिन ये कम मार्क्स के होंगे, लाइक 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के। बट आगे जो 100% 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, अगर मैं उन क्वेश्चनों की बात करता हूँ, लॉन्ग क्वेश्चंस की, तो उनको करने के लिए पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीके से समझ लीजिएगा, ताकि जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, मजा आ जाए उनको करने में, ठीक है। तो अभी शुरुआत कर रहे हैं, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा गला खराब है और कुछ नहीं। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ डाउट आएगा तो इस नंबर पे कनेक्ट हो जाइएगा, आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन जो है वो देखने को मिल जाएगा। और पर्सनल ऑनलाइन क्लास के लिए भी आप इसी नंबर पे कनेक्ट हो जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, ताकि ये जो PDF है ना, उसे मैं वहाँ पर शेयर कर देता हूँ। आइए क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा जाता है फाइंड 2 नंबर्स, 2 नंबर हमें निकालने हैं, हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज लार्ज एज पॉसिबल, ठीक है ना, लार्ज एज पॉसिबल। इसका क्या कहने का मीनिंग है वो चीज समझिए। कहा जा रहा है कि 2 नंबर से, तो इसको ना कुछ स्टेप वाइज को फॉलो करते हैं, स्टेप करके ना फॉलो कीजिएगा। 2 नंबर से तो तुरंत आप लेट करेंगे, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू y, तुरंत के तुरंत। फिर कहता है हुज सम इज 24, तो इनका सम कितना 24। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई मस्ट बी इक्वल टू 24। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद कहा जाता है हुज प्रोडक्ट इज लार्ज एज पॉसिबल, कहता है इनके जो प्रोडक्ट होने चाहिए, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, राइट। तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा x इंटू में y। ये ना मैक्सिमाइज करना है हमें, मैक्सिमाइज करना है। ये हमें कैसे पता चला, तो यहां से पता चला कि लार्ज एज पॉसिबल करना है, मैक्सिमम करना है। तो x और y की हम क्या ऐसा वैल्यूज लें कि उनका जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है, वो मैक्सिमम हो जाए, सबसे ज्यादा हो जाए, ठीक है ना। लेकिन उनका सम हमेशा 24 होना चाहिए। इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं। मैं कहता हूं कि 2 नंबर का सम x और y को मिलाकर लेट से 10 आता है, ठीक है। तो कौन कौन से नंबर आते हैं, नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। 1 आ सकता है और 9 आ सकता है, 2 और 8 आ सकता है, 3 और 7 आ सकता है, 4 और 6 आ सकता है, 5 और 5 आ सकता है ना। फिर क्या 6, फिर रिवर्स कर दोगे तो वही आ जाएगा, आगे पीछे प्लस मल्टीप्लाई में फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ पेयर्स हैं जिनको मैं अगर मैं प्लस करता हूं तो कितना आ जाएगा आपके पास 10 आ जाएगा। इनको आगे पीछे करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्लस और मल्टीप्लाई में फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इन सभी में से मल्टीप्लाई करके किसका मैक्सिमम आ रहा है, मैक्सिमम। इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 9 आएगा, इनका प्रोडक्ट कर रहा हूं 16 आएगा, प्रोडक्ट कर रहा हूँ 21 आ रहा है, प्रोडक्ट कर रहा हूँ 24 आ रहा है, प्रोडक्ट कर रहा हूँ 25 आ रहा है। तो मैक्सिमम किसका आया 25 का। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा 5 and 5, x की वैल्यू भी 5, y की वैल्यू भी 5। तो अगर हमारे पास बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन वो है आपके पास, बस जहां पे मैंने अभी 10 लिया उसके जगह इन्होंने क्या दे दिया 24 दे दिया है, राइट। तो आओ अगर मैं इसका आंसर निकालूं, इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर हमेशा क्या होता है पता है, बिल्कुल एग्जैक्टली मिड वाला, सेम टू सेम वाला। जैसे सम 10 था तो 5 आंसर आ गए, बिल्कुल इक्वल डिवाइड करते हैं। अब जैसे कि इसका 24 है, इसका क्या है 24 है, तो आंसर क्या होगा 12 and 12, क्योंकि प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है आपके पास डिवाइडेड बाई 2 होता है, बोले तो 12 होता है। समझ में आई इतनी बात। इस टाइप के क्वेश्चन में जब सिर्फ सम दिया हो और सिर्फ प्रोडक्ट पूछा हो, क्योंकि इसमें कंडीशन चेंज होते हैं, तब नहीं काम करेगा, ठीक है। चलो तो ये आप सभी को यहां तक समझ में आया होगा। अब आंसर हमें पता चल चुका है कि x की वैल्यू 12 आएगी, y की वैल्यू 12 आएगी, मतलब फर्स्ट नंबर इज 12 एंड सेकंड नंबर इज आल्सो 12, राइट। फर्स्ट नंबर इज 12 एंड सेकंड नंबर इज आल्सो 12। तो वो कैसे निकलेगा, वही प्रोसेस हमें यहाँ पे अब समझना है। अब मैं आपको समझाता हूँ। ये जो प्रोडक्ट है p ले लेते हैं इसको, x इंटू वाई है। हमें क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन का प्रोसेस का यूज करना होता है। कैसे करेंगे वही समझा रहा हूं, ध्यान समझिएगा। पहली चीज, जो भी आपके पास प्रोडक्ट होगा या फिर जो भी, इसको एक तरीके से हम फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। तो फंक्शन कभी भी आपके पास 2 वेरिएबल में नहीं होने चाहिए, एक ही वेरिएबल में होने चाहिए। तो एक वेरिएबल में करने के लिए आप क्या कर सकते हो, क्या गिवन इंफॉर्मेशन है, क्या आप वहां से कर सकते हो।
तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल दो, कितना आ जाएगा 24 माइनस एक्स, ये प्लस एक्स उधर चला गया माइनस एक्स। आप x की भी निकाल सकते हैं तो y के टर्म्स में आ जाएगा, यहाँ पे y के टर्म्स में मिलेगा। y की निकालोगे तो यहाँ पुट करोगे y की वैल्यू तो x के टर्म में आएगा। x के टर्म में हमने ज़्यादा डील किए हुए हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा ईजी रहेगा, इसलिए मैंने y की वैल्यू निकाल दिया और यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा। तो सो आर प्रोडक्ट विल बी x टाइम्स 24 माइनस एक्स। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना। बस उसके बाद का काम देखना, हमेशा ध्यान रखना है ये जो मैंने बोला एक वेरिएबल में होना चाहिए, द फंक्शन मस्ट बी इन ओनली वन वेरिएबल, एक से ज़्यादा वेरिएबल में नहीं होना चाहिए। उसके बाद का काम होता है इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो तो मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 24 टाइम्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अगर नहीं करोगे तो फिर प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो सिंपल मैंने प्लस माइनस में लिया। अब सिंपल काम करना होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव डी अपॉन में डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसके टर्म में फंक्शन होगा सिंगल वेरिएबल उसी के रिस्पेक्ट में हम हमेशा क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। एक क्वेश्चन नहीं, दो क्वेश्चन नहीं, तीन क्वेश्चन नहीं, चार क्वेश्चन जब आप कर लोगे ना आ जाएगा समझ, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलो अब डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 24 और माइनस का इसका करेंगे तो आ जाएगा 2x। ये हुआ सिंगल डेरिवेटिव। नेक्स्ट स्टेप क्या होता था हमारे पास, सिंगल डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखो, सिंगल डेरिवेटिव को क्या करो आप इक्वल टू 0 रखो, तो ये आ जाएगा 24 माइनस 2x आया सिंगल डेरिवेटिव, उसको 0 के इक्वल रखा। सो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 12 आ गई। क्या इतनी से बात समझ में आई। अब ये जो x की वैल्यू आई है वो क्या है 12 है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन था कि x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 24 है, तो x की जगह पे 12 है तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू भी आपके पास कितनी आ गई भाई 12 आ गई। तो यही आपके पास आंसर हो गया कि x की वैल्यू भी 12 है एंड y की वैल्यू भी 12 है। मतलब 24 को सम में तोड़ा तो 12 प्लस 12 24 और प्रोडक्ट करेंगे तो 12 इंटू 12 144 विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन 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 क्या ये सच में इतना आंसर करेक्ट माना जाएगा, नहीं, इसके बाद का प्रोसेस भी आपको करके दिखाना पड़ेगा। अब बाद का प्रोसेस क्या है आओ समझाता हूँ। देखो होता क्या है, हमें इन्होंने क्या बोला मैक्सिमाइज करने को, क्या करने को बोला मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए बोला कि प्रोडक्ट इसका मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम कैसे पता चलता है, डबल डेरिवेटिव से। मिनिमा कैसे पता चलता है, डबल डेरिवेटिव से। अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आया तो मिनिमा है और डबल डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 आया तो मैक्सिमा है। इसका मतलब हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा डबल डेरिवेटिव। तो हमने तो सिंगल डेरिवेटिव निकाल रखा ये है, तो यहाँ से हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे डी स्क्वायर पी डिवाइडेड बाय में डी एक्स की स्क्वायर एंड दिस वन विल बी 24 तो 0 हो गया और माइनस 2x का माइनस का 2 रहेगा। Because it is negative, therefore it is maximum. It means the value of x is maximum. This point x is equal to 12 is the maximum point. समझ में आई इतनी बात। और ये वैल्यू जो भी हमें फंक्शन में देगा, फंक्शन क्या देगा यहाँ से x और y की वैल्यू हमने दोनों निकाल ली, यहाँ पे पुट कर देंगे तो 12 इंटू 12 144 विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। बताओ भाई कोई भी प्रॉब्लम। छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन मैंने थोड़ा ज्यादा समय लिया जानबूझकर, ठीक है, ताकि इससे इसी टाइप के जो अगला क्वेश्चन होगा आज इसी फॉर्मेट के पे जो क्वेश्चन है वो मैंने आप लोगों के लिए लिया हुआ है, तो ज्यादा अलग फॉर्मेट मैंने आप लोगों के लिए नहीं लिया, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आया बिल्कुल सेम टू सेम है। अब की बार हमें सम दे रखा है 2 मार्क्स 2 नंबर का, कितना दे रखा है, थोड़ा सा अब शॉर्ट में करूंगा और अब आपको जल्दी समझ में भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो x और y को ऐड करके 60 आ रहा है और आपकी बार प्रोडक्ट नहीं दिया है डायरेक्टली, इन्होंने x इंटू वाई का क्यूब बोला है, बोला इसको आप मैक्सिमम करके दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं फंक्शन मान लूंगा, एफ ऑफ एक्स मान लो, बेशक कोई भी फंक्शन मान लो या फिर कुछ अलग से रिप्रेजेंट कर दो, पी बोल दो, प्रोडक्ट दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, पी बोल दे बिल्कुल सेम टू। अरे भाई इतना लैग क्यों कर रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो p लिख दिया मैंने इसको फंक्शन, लेकिन ये फंक्शन जो है मैक्सिमाइज करना है तो डबल डेरिवेटिव 100% नेगेटिव आएगा, वो बात का काम है। पहले सिंगल डेरिवेटिव करके इक्वल टू 0 रखना है और सिंगल डेरिवेटिव से पहले भी जो काम है वो है आपके पास एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना, सिंगल वेरिएबल में। अब बात आती है कि सिंगल वेरिएबल में कैसे करें, तो यहाँ से आप हमेशा क्या करोगे, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लोगे और उसे आप यहाँ पे पुट कर दोगे, ये आ जाएगा p इज इक्वल टू एक्स को ऐसे रखोगे और y की जगह आ जाएगा 60 माइनस एक्स का होल क्यूब। अब आप y यहाँ पे क्यूब था ना इसलिए y की जगह पे 60 माइनस एक्स रख दिया और कुछ भी नहीं। आप चाहें तो y की वैल्यू निकाल कर x की वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट कर सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। तब भी प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, अब भी प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, है ना, तब मेरे हिसाब से ज़्यादा ईजी रहेगा, तब ज़्यादा ईजी रहेगा। ध्यान समझिएगा, मैं यहाँ से y की वैल्यू नहीं निकाल रहा हूँ, किसकी निकाल रहा हूँ, x की। तो x के निकालूंगा तो 60 माइनस का क्या हो जाएगा y, तो यहाँ में पुट कर दूंगा तो आ जाएगा 60 माइनस का y और यहाँ पे आ जाएगा 60 सॉरी
ये y का क्यूब एज इट इज रहेगा। अब वैल्यू किसी की भी निकाल सकते हैं, दैट्स योर चॉइस, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। अब इसे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इजी पड़ जाएगा, 60y का क्यूब और माइनस y की पावर क्या हो जाएगा 4। अब आप क्या अब आप क्या करोगे भाई, सिंगल डेरिवेटिव। अच्छा किसके रिस्पेक्ट में करोगे, जिसके टर्म में फंक्शन होगा, dy के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, y के रिस्पेक्ट में। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 180y स्क्वायर माइनस 4y का क्यूब, और उसके बाद का काम क्या होता है, इक्वल टू 0 रखो सिंगल डेरिवेटिव के, और वहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, जो भी वेरिएबल होगा। तो अगर मैं इसको इक्वल टू 0 रखता हूँ तो कैसे निकलेगा, यहाँ से मैं कॉमन ले लूँ, 4 कॉमन ले लेता हूँ और y का स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, तो 4 चौके 16, 4 पचे 20, और आ जाएगा फिर यहाँ पे y तो बचेगा नहीं, बीच में माइनस 4 और y स्क्वायर कॉमन जाएगा तो y और इक्वल टू में 0। तो यहाँ से आ जाएगा 4y स्क्वायर इक्वल टू 0, और यहाँ से आ जाएगा 45 माइनस y इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू यहाँ से 0 हो जाएगा और y की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आपके पास कितने मिले हैं भाई, 2 मिले। क्या इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को, y के कितने वैल्यूज मिल गए आपको, 2 वैल्यूज मिल गए, ठीक है। आगे की बात करते हैं। अब बात आती है कि इनमें से कौन सा मैक्सिमम पॉइंट होगा वो हमें पता करना है, तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा डबल डेरिवेटिव। सिंगल डेरिवेटिव हम निकाल चुके हैं भाई, तो चलो डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। तो ये आ जाएगा डबल डेरिवेटिव किसका, p का विथ रिस्पेक्ट टू y, राइट। चलो कितना आ जाएगा, 360 टाइम्स y माइनस 4 दिया 12y का स्क्वायर, क्लियर है भाई। चलो नेगेटिव कौन दे रहा है देख लो, अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ तो मेरे पास 0 आ जाएगा, तो 0 तो नहीं होता है, 0 पॉजिटिव नहीं है नेगेटिव नहीं है, मैक्सिमम मिनिमम ये कुछ नहीं बता पा रहा है। तो हम y की वैल्यू क्या लेंगे 45, क्या लेंगे हम y की वैल्यू 45। जैसे आप यहाँ पे 45 पुट करते हो ये 100% नेगेटिव आएगा, आप पुट करके सॉल्व करके देख लेना, बिंदास रहो, टेंशन फ्री। समझ में आई इतनी बात, आप पुट करके चेक कर लेना, ठीक है। अच्छा नेगेटिव आया तो ये क्या हो गया, मैक्सिमा हो गया, मैक्सिमा हो गया। इट मीन्स वैल्यू ऑफ y इज 45 इज द मैक्सिमम, और हमें ऑलरेडी गिवन है कि x प्लस वाई किसके इक्वल है 60, तो यहाँ पे 45 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 15। क्या इतनी बात समझ में आई। स्टार्टिंग में बोला था जब प्रोडक्ट सिर्फ x और y दे तब एग्जैक्टली 30-30 आता है, हमेशा नहीं, हमेशा नहीं। इस केस में प्रोडक्ट आपके पास क्योंकि x और y का क्यूब दे दिया तो डिफरेंट आएगा, तो 45 और 15 ये वो वैल्यूज है जिनको आप प्रोडक्ट करोगे, ठीक है, तो मैक्सिमम आएगा, और इनको सम करोगे तो 60 आएगा। इसके अलावा आपको और कोई ऐसा नंबर नहीं देखने को मिलेगा, जैसे कि आपने बोला 50 और 10 है ना, सम करेंगे तो 60 आ रहा है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 500 आ रहा है, लेकिन ये प्रोडक्ट में ज़्यादा वैल्यू देगा। समझ में आई इतनी बात। तो हमेशा आपको इसी जो प्रोसीजर मैंने आप लोगों को समझाया, इसी प्रोसीजर को बिल्कुल फॉलो करके और आगे बढ़ना है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। हाँ थोड़े से आप लोगों को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, कि आप लोगों को आना चाहिए डेरिवेटिव निकालना। कहीं प्रोडक्ट रूल लग रहा है, कहीं पे आपके पास क्वेश्चन रूल लग रहा है, कहीं पे आपके पास चेन रूल लग रहा है, जो बिल्कुल बेसिक होता है ना, बेसिक जो फर्स्ट डे में करवा देता हूं मैं बच्चों को, फर्स्ट डे में बिल्कुल वही आपके पास यहाँ पे काम आता है और कुछ भी नहीं, बिल्कुल बेसिक वाली। चलो अब जैसे कि यही बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन अगर आप नोटिस करें तो आपकी बार बोल रखा है कि देयर सम इज 35, दो नंबर है x और y जिनका सम कितना है 35। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में सम दिया था 24, सेकंड क्वेश्चन में सम दिया 60 और थर्ड क्वेश्चन में सम दिया 35। पहले क्वेश्चन में सम दिया था, सॉरी प्रोडक्ट दिया था x इंटू वाई, सेकेंड में दिया था x इंटू वाई का क्यूब, और थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है x का स्क्वायर, मतलब ये प्रोडक्ट ले लेता हूँ मैं, x का स्क्वायर और y की 5 दे रखा है। अब आपकी मर्जी, किसी की वैल्यू भी निकालो, x की निकालो y की निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मान लेता हूँ अगर मैंने यहाँ से y की वैल्यू निकाला तो आ जाएगा 35 माइनस का x, सब्सटीट्यूट कर दो, यहाँ पे एक वेरिएबल में होना चाहिए, दो में नहीं। तो किसकी निकालो y की, तो x स्क्वायर को ऐसे रखो, y की जगह पटक दो लाके, कितना आ जाएगा 35 माइनस का x का पावर 5। आप x की निकाल कर रख दो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो अब क्या कर सकते हैं भाई, अब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका पावर खोलना पड़ेगा, या फिर y के निकालते x के निकालते पुट करते तो इसका स्क्वायर तो खोल भी लेते। अब जरूरी थोड़ी कि हर बार आप मतलब क्या कहते हैं इसको प्लस माइनस में लाओ तभी आप डेरिवेटिव निकाल सकते हो। भाई प्रोडक्ट रूल किस दिन के लिए सीखा ये बताओ मुझे, प्रोडक्ट रूल किस दिन के लिए सीखा है ना। तो प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं डीपी अपॉन में dx x के रिस्पेक्ट में, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, पहले को एजीटी छोड़ा दूसरे का डेरिवेटिव कर रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 35 माइनस x का पावर 4 है ना, 5 पहले लाया, एक पावर कम कर दिया। बच्चे यहीं पे रुक जाते हैं और गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं भाई, इसका तो डेरिवेटिव करोगे ना, डेरिवेटिव बच्चे बोलते हैं इसका 0 इसका 1 छोड़ दो, गलत जवाब, इसका 0 इसका -1 और आपको -1 लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो। अच्छा बीच में प्लस, फिर सेकंड फंक्शन को आप एजीटी छोड़ दो तो 35 माइनस x की पावर 5 और इनटू में फर्स्ट फंक्शन इसका डेरिवेटिव विच इज नथिंग बट 2x। बताओ भाई क्या इतनी सी बात समझ में आ गई आप लोगों को।
तो ये मेरे पास आ जाएगा डी पी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, कर दो भाई थोड़ा सा सॉल्व कर, तो इस चीज़ को करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 5x की स्क्वायर, एज इट इज़ अभी सिर्फ सिंप्लीफाई करके लिखने जा रहा हूँ मैं और कुछ भी नहीं, और प्लस का ये 2x और इंटू में 35 माइनस एक्स की पावर 5। यहाँ से बस आपका टारगेट क्या है, डी पी अपॉन डी एक्स को इक्वल टू जीरो रख के x की वैल्यू निकालना है। समझ में आई इतनी बात? चलो तो इसको इक्वल टू जीरो रख के मान लेते हैं यहाँ पे इक्वल टू जीरो है, फिर क्या कर सकते हो ध्यान समझिएगा, है ना, इक्वल टू जीरो रख दिया, क्या कर सकते हैं बताना जरा। अब इसको सॉल्व करना और x की वैल्यू निकालना है, हमेशा कोशिश करना कुछ ना कुछ कॉमन आए करेगा, तो कॉमन निकाल लेना पहले। तो कॉमन क्या आ रहा है देखना जरा, एक तो x आ रहा है दोनों में, देखो ये वाला, और एक पूरा ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, और ब्रैकेट का हमेशा लेस पावर कॉमन लेते हैं, ध्यान रखना। इसकी पावर 4 है, उसकी पावर 5, तो 4 कॉमन ले, तो ये पूरा बाहर गए, यहाँ से एक x बाहर गया तो माइनस का 5x बचा, बीच में प्लस, यहाँ पे x गया तो यहाँ पे 2 बचा, और एक ब्रैकेट और बचा है 35 माइनस x बचा है। बोलो हाँ या नहीं? ये कैलकुलेशन आप लोगों को आनी चाहिए, नहीं आती है तो अब सीखो। समझ में आई इतनी बात? अब सीखो। चलो भाई आगे की बात करते हैं। तो ये हो गया मेरे पास x, फिर ब्रैकेट में 35 माइनस एक्स की पावर 4, और फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना बचा, माइनस का 5x प्लस का 35 गुना 70, और फिर माइनस का 2x, इसको करेंगे माइनस का 7x प्लस का 70, राइट, वही लिख देता हूँ मैं, माइनस का 7x प्लस 70। क्लियर है भाई यहाँ तक? बताओ जल्दी से। और इक्वल टू में क्या चला जाएगा मेरे पास, जीरो, इक्वल टू में क्या चला जाएगा आपके पास, जीरो। क्लियर है यहाँ तक? अब तीन आपके पास प्रोडक्ट है ना, तो तीनों को इक्वल टू जीरो रखोगे तो x की वैल्यू जीरो आएगी। यहाँ से 35 माइनस एक्स की पावर 4 इक्वल टू जीरो रखोगे, और फिर यहाँ से माइनस का 7x प्लस 70 इक्वल टू जीरो रखोगे। फिर तीनों जगह से आप x की वैल्यू निकालो भाई, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू तो जीरो ही रहेगी, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू 35 आएगी। अब जिसको समझ में नहीं आया ध्यान समझना, पावर 4 उधर चला जाएगा, जीरो की पावर 1/4 विच इज जीरो, नो प्रॉब्लम। उसके बाद 35 माइनस एक्स इक्वल टू जीरो आया तो x की वैल्यू 35, यहाँ से तो x की वैल्यू आप निकाल ही सकते हो, है ना, 7 10 70 तो 10 आ जाएगा, माइनस नहीं प्लस का आएगा, x की वैल्यू 3 आ गए, एक 0 एक 35 और एक 10। फिर से हमें मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना वो हम देख लेंगे, एक बार क्वेश्चन पे देख लेंगे। मैक्सिमाइज करना है, अगेन वी हैव टू मैक्सिमाइज इट, राइट। तो डबल डेरिवेटिव 100% क्या आएगा, 100% नेगेटिव आएगा। अब डबल डेरिवेटिव निकाल कर चेक करेंगे, ये वैल्यू लूँ, ये वैल्यू लूँ या फिर ये वाली वैल्यू लूँ। समझ में आई इतनी बात? तो चलो डबल डेरिवेटिव निकालना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो सिंगल डेरिवेटिव तो निकल चुका है ना, देखो ये चीज़ आई। यहाँ पे जो बच्चे फंसते हैं ना, डबल डेरिवेटिव नहीं निकलता इनसे, बच्चों से डबल डेरिवेटिव नहीं निकलता, क्योंकि लेंथी हो जाती है भाई, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। मैं भी चाहता था यहाँ पे बोल देता भाई कर लेना, लेकिन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ तो ध्यान से समझिएगा। जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो आप लोगों को नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास पहले लिख लेता हूँ मैं, डी पी अपॉन में डी एक्स है इज इक्वल टू माइनस का 5x की स्क्वायर है, फिर ब्रैकेट में 35 माइनस एक्स की होल पावर 4 है, फिर प्लस में 2x है, फिर ब्रैकेट में 35 माइनस एक्स की होल पावर 5 है। इसका हमें क्या करना है, डबल डेरिवेटिव करना है। क्लियर है? तो ये आ जाएगा मेरे पास डी पी अपॉन में डी एक्स ये स्क्वायर, और यहाँ पे इसको डबल डेरिवेटिव शुरू, -5 को आप एज इट इज रखोगे, और इसमें आप प्रोडक्ट लगा दोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा लेंथी जाएगा, घबराना नहीं है। तो ये आ जाएगा पहला एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 4 और 35 माइनस एक्स की पावर 3 इंटू में -1 बीच में प्लस, फिर 35 माइनस एक्स की पावर 4 और इंटू में एक्स स्क्वायर का 2x। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद फिर प्लस है, प्लस लिखेंगे, फिर वहाँ पे आप 2 को एच टी छोड़कर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दोगे इसमें और इसमें। x को एच टी छोड़ा, उसको करेंगे तो आ जाएगा 5, फिर ब्रैकेट में 35 माइनस एक्स की पावर 4 और इंटू में -1, फिर प्लस में 35 माइनस एक्स की पावर 5 और इंटू में x का डेरिवेटिव आपके पास 1 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो डबल डेरिवेटिव थोड़ी सी लेंदी हो गई, बच्चे परेशान करें तो करें क्या, तो टेंशन मत लो। आपके पास ये वाले 3 वैल्यूज हैं, तीनों वैल्यू पुट करके देखो। पहले आप तब 0 पुट करो, सबसे इजी। तो डबल डेरिवेटिव देखो 0 पुट करेंगे तो क्या आने वाला है, मेरे हिसाब से 0 आ जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, है ना। जब हमने डबल डेरिवेटिव चेक किया 0 पे तो 0 आया, तो ये तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि ना ये मैक्सिमम बताएगा ना ये हमें मिनिमम बताएगा। समझ में आ रही है इतनी बात? ठीक है ना। चलो अब आप 10 पुट करो, क्योंकि 10 पुट करना थोड़ा सा ईजी रहने वाला है। दूसरी चीज़ 35 पुट करो एक बार, 35 पुट करोगे, 35 माइनस 35 0, ये चीज़ पूरी 0 हो गई, ये चीज़ पूरी क्या हो गई, 0 हो गई, ये चीज़ क्या हो गई 0, ये चीज़ क्या हो गई 0। देखो
यहाँ से दिमाग से खेलना है, तो ये भी 0 दे देगा, तो वो भी नहीं ले सकते। इसका मतलब x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी आएगी, 10 आएगी। x की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। अच्छा, x की वैल्यू अगर 10 हो गई तो स्टार्टिंग में हमें x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया था, 35, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 25 आ गई। क्या इतनी सी बात समझ में आई, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 25। बस इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिलता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक अब आप लोगों से नहीं होनी चाहिए। बस आपकी बात यहाँ पे सेम क्वेश्चन है आपके पास, देखो सेम क्वेश्चन है। सम आपके पास कितना बोल रखा है, 2 पॉजिटिव नंबर का 16 है, बट आपके पास कंडीशन मिनिमम है, मतलब सारी चीज सेम रहेंगे, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाएगा और कुछ भी नहीं। समझ में आई इतनी बात। आप 10 पुट करते हैं डबल डेरिवेटिव अपने आप नेगेटिव आता है, कैंसिल नहीं जरूरत नहीं थी, आप पुट करना उसमें पता चलेगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ना होमवर्क है, ताकि एटलीस्ट आप लोगों को ये तो पता चले कि सच में आप लोगों को आया या फिर नहीं आया, और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? चलो तो मिलते हैं कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।